Hello everyone, this is Vipul Sharma welcomes you all on your YouTube channel Let's Explore। तो आज से हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 से शुरू करेंगे जिसका कि नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी कि हम हमारे प्यारे भारत देश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडिया की जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, उसकी साइज़ कितनी है, उसकी लोकेशंस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम हमारे इस चैप्टर में देखेंगे। आप सभी जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप अपने पॉइंट से लेके आपके डेस्टिनेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस को हमेशा देखते होंगे कि आप कितनी दूर जा रहे हैं। आप 100 किलोमीटर जा रहे हैं या 50 किलोमीटर जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा देश इतना बड़ा है तो वो अगर नॉर्थ से लेके मुझे साउथ तक जाना हो तो मुझे कितना किलोमीटर जाना होगा, और अगर मुझे वेस्ट डायरेक्शन से लेके ईस्ट डायरेक्शन के कोने तक जाना है तो मेरा देश कितना लंबा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। तो अगर मैं नॉर्थ से लेके साउथ की बात करूँ तो हमारा देश 3214 किलोमीटर्स लंबा है। ठीक है, याद करना काफ़ी आसान है, उल्टी गिनती बोलना है 3 2 1 एंड देन 4। तो ये हो गया आपका नॉर्थ से लेके साउथ तक हमारा देश की लंबाई। और अगर मैं वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन की बात करूं तो आप देख सकते हैं इट इज़ 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये तो हमने हमारे देश की लंबाई के बारे में बात कर ली कि नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट हमारा देश कितना दूर तक फैला हुआ है। अब आपने आपकी छोटी क्लासेस में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़े हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या काम में आते हैं? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स काम में आते हैं किसी जगह की लोकेशन को पता करने के लिए, ठीक है, और साथ में टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। हमारा देश भी किसी न किसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर सिचुएटेड है। हम सब जानते हैं कि जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, और इक्वेटर से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो ये एंगल्स बढ़ते जाते हैं, और नीचे की तरफ जाते हैं साउथ में तो भी ये एंगल्स बढ़ते जाते हैं। हमारा जो देश है वो इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, तो इक्वेटर 0 डिग्री से शुरू होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 8 डिग्री एंड 4 मिनट यहाँ से हमारा साउथ में शुरू होता है देश, और 37 डिग्री एंड 6 मिनट तक जाता है। और इधर हम बात करें डायरेक्शन की तो इट इज़ 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स, और यहाँ पर 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स। ये हमारा लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। हम बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। इक्वेटर 0 पे होता है तो 8 डिग्री से शुरू होकर 37 डिग्री तक हम जाते हैं, और इधर 68 से शुरू होकर 97 डिग्री तक हम जाते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आता है दोनों ही डायरेक्शन के अंदर। चलिए, तो अब हम अगली जो स्लाइड है उसके बारे में अब बात करेंगे। हमारा देश इतना बड़ा है तो इतने बड़े देश में अलग अलग स्टेट्स होते हैं और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो हमारे देश में आज की तारीख में टोटल 28 स्टेट्स हैं, वाइल 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर। अब स्टेट्स तो आपको समझ में आता है कि राज्य की सरकारें होती है। हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं या किसी और स्टेट में रहते हैं तो हर राज्य की अपनी सरकार होती है, और वो राज्य की सरकारें जो हैं उस राज्य को चलाती है। लेकिन यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाई गई, है ना। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर जो आपका था पहले स्टेट, इसको भी काट कर यहाँ पर क्या बना दिया गया, लद्दाख बना दिया गया, और एक कश्मीर बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हमारे पास में अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई है। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं इसको बनाने के बहुत से कारण होते हैं। ये उस लोकेशन की फिजिकल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, पॉलिटिकल कंडीशंस भी डिपेंड करती है, ठीक है, और कल्चरल कंडीशंस भी डिपेंड करती है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं यूनियन टेरिटरीज बनाने के। यूनियन टेरिटरीज में आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्टली जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, राज्य की सरकार है इस पे काम नहीं करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट
का सीधा सीधा कनेक्शन होता है यूनियन टेरिटरी पे, वही लोग अपने नियम जो है यहाँ पर लागू करते हैं। लेकिन 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जिसमें से एक है आपकी दिल्ली और दूसरी है आपकी पुडुचेरी। तो दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर चीफ मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। अदरवाइज बाकी यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को रखा जाता है। दिल्ली और पुडुचेरी में भी है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्लान्स को उस पर्टिकुलर एरिया में चलाते हैं, राइट। तो ये हो गई बेसिक बातें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं हमारे देश की लोकेशन के बारे में। आप जब पूरी पृथ्वी को देखेंगे तो यहाँ पर ये सारे कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। हमारी जो लोकेशन है, हम आते हैं एशिया के अंदर, और एशिया के अंदर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटस है। एशिया के जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर हम लोकेटेड हैं। इक्वेटर के हम ऊपर हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के समय। साथ में जो इंडियन ओशन है, यहाँ आप देखिए ओशन का नाम हमारे देश के नाम पर रखा हुआ है। ये एक अकेला ओशन है जो किसी देश के नाम पर रखा हुआ है, क्योंकि हमारी लोकेशन इतनी अच्छी है ट्रेड के लिए, है ना। सारे ट्रेडिंग जो होती है वो आपका यहाँ से आप बॉम्बे देख लीजिए, इधर आप कोलकाता देख लीजिए। तो ये जो लोकेशन है हमारे देश की, ये काफ़ी अच्छी है। इसी कारण से ये ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया है। चलिए, इसके पीछे और भी डिटेल है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। आगे हम बात करते हैं इंडिया की लोकेशंस की। तो जैसा कि हम जानते हैं इंडिया पूरा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है, ठीक, ये क्लियर है। लैटिट्यूड्स 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक, ये हमने अभी पहले देखा था। लॉन्गिट्यूड्स 68 से लेके 97 डिग्री तक। भारत देश की एक खास बात यह है कि एक इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पर जो चलता है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये हमारे देश को काट कर जाता है, ठीक है ना। हमारे देश को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है, और ये हमारे उज्जैन से, मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी होकर जाता है। और अगर हम आगे बात करें, हमारे देश के आसपास में 2 आइलैंड्स हैं जो कि हमारी यूनियन टेरिटरीज भी हैं। पहला है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि हमारा ये जिस तरीके से ये साउथ पार्ट है हमारे देश का, तो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और इस जगह पर यह आपका लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, ठीक है। तो ये अरेबियन सी है, और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो ये कुछ प्लेसेस हैं हमारे भारत देश की। और आगे बढ़ते हैं, अब हम इंडिया की साइज के बारे में बात करेंगे। इंडिया की साइज, यानी कि अगर मैं पूरे भारत देश का अगर एरिया निकाल लूँ तो वो होता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है हमारे देश का। साथ ही में पूरे वर्ल्ड का लैंड एरिया का 2.4% जो एरिया है वो हमारे पास में है। साथ ही हमारा देश 7वें नंबर पर आता है लार्जेस्ट कंट्री के रूप में। वहीं इंडिया हैज़ अ टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर। ये लैंड बाउंड्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारी 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिससे कि हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, और ये जो लैंड बाउंड्री है लगभग 15,200 किलोमीटर की है, ठीक। और आगे बात करें तो टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कोस्ट लाइन से क्या समझ में आ रहा है? कोस्ट लाइन यानी कि ऐसा एरिया जहां पर समुद्र है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा जो भारत का मैप है उसमें ये जो नीचे का हिस्सा है ये पूरा ये जो है कोस्टल लाइन से, ठीक है ना। तो ये पूरा समुद्री एरिया जो है ये लगभग 7,516 किलोमीटर तक जाता है। तो ये कुछ साइज की बात हो गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूड हो गए आपके और ये लैटिट्यूड हो गया आपका, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक। अब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 2933 और नॉर्थ टू साउथ इट इज 3214। ये भी हम
दोनों चीज़ें देख चुके हैं। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस इसके अंदर आता है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये स्लाइड हमने ऑलरेडी पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अब देखिए, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, तो एक कॉर्नर से लेके, ये जो गुजरात का कॉर्नर है, इससे लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश जो ये स्टेट है, इन दोनों के बीच में जो समय का डिफरेंस है वो लगभग 2 घंटों का होता है। 2 आवर्स का डिफरेंस यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि सन जो होता है हमारे देश में सबसे पहले इस जगह पर उगता है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड में, और उसके बाद धीरे धीरे जब वो यहाँ तक आता है, गुजरात तक, ठीक, तो यहाँ तक आने में उसे लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। 1.5 से 2 घंटे का समय का एक डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्यों मिलता है इसके बारे में हम बात करेंगे। वो ये बात है कि यहाँ पर जो टाइम मेरिडियन आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये 82.5 डिग्री ईस्ट, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर, यहाँ से हम लोग हमारे देश का जो टाइम है उसको नापते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही देश है, हम अलग अलग समय नहीं चला सकते हैं। पता चल रहा है गुजरात में, जैसा मैंने आपको बताया, 2 घंटे का फर्क पड़ रहा है, तो गुजरात में 4 बज रही है और यहाँ पे 6 बज गई है ना। अब व्यक्ति जो कोई ट्रैवल कर रहा है, कहीं से इधर से उधर जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो क्या बार बार टाइम चेंज करेंगे? नहीं कर सकते। अगर बार बार टाइम चेंज करेंगे तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा देश को चलाने में। इसीलिए हम लोग एक ही टाइम को मानते हैं, और जो समय यहाँ पर 82.5 डिग्री ईस्ट पर बनता है उसी को हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम मानकर पूरे देश में लागू करते हैं। तो यानी कि अगर यहाँ पर हम 4 बजे मान रहे हैं तो यहाँ पर भी 4 बजे ही मानेंगे, चाहे फिर यहाँ पर शाम हो गई हो और यहाँ पर दोपहर हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि अभी तक हमने हमारे भारत देश के बारे में बात की, अब दुनिया के साथ थोड़ा सा हम भारत को मिलाने की कोशिश करेंगे। नाउ इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ठीक, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम एशिया की बात करें, है ना, और इन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ईस्ट और वेस्ट एशिया बहुत बड़ा है ना, तो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के भी बीच में हम लोग आते हैं। ठीक है, साथ में साउथ एशिया भी हमारी लोकेशन है। इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ये हम देख चुके हैं। इट इज द इंडियाज एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। ठीक है, क्योंकि हमारी लोकेशन इतनी अच्छी है तो उस ओशन का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया। फिर द लैंड रूट ऑफ इंडिया आर वेरी मच ओल्डर देन सी रूट्स, हमारे देश के जो लैंड रूट्स हैं समुद्री रूट्स से भी पुराने हैं। बहुत सारे माउंटेन पासेस के थ्रू लोग पहले एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल किया करते थे, जो भी एंशिएंट ट्रैवलर्स होते थे, और जो ओशन का रास्ता है वो तो काफ़ी बाद में खुला है। ठीक है ना, तो यानी कि जो माउंटेन्स वाले रास्ते हैं, जो रूट्स, जो हमारे लैंड वाले रूट्स हैं दुनिया में जाने के लिए, वो काफ़ी पुराने हैं, समुद्र को जो है वो बाद में आया है, राइट। और अगर इसके बारे में हम बात करें कि इंडिया हैज़ प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ उपनिषद्स एंड रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम एज वेल एज गिवन स्पाइसेस, मुस्लिन मतलब मलमल का कपड़ा जो होता है, ठीक है, एंड अदर मर्चेंडाइज टू अदर कंट्रीज। यानी कि लैंड रूट से भी हम लोगों ने ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाई है। ठीक है, चाहे वो रामायण की स्टोरीज हो, चाहे वो पंचतंत्र की स्टोरीज हो, इंडियन न्यूमरल्स हो, है ना, या कोई हमें स्पाइसेस मसाले पहुंचाना हो, या कुछ भी सामान अगर ट्रेड करना है तो हम वो जो है लैंड रूट से भी पहले कर चुके हैं। और आगे देखते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मीनार। ये देखिए ऊपर वाला जो फोटो ये आपको डोम का दिखेगा, है ना, इसे डोम बोलते हैं, और नीचे वाला ये जो है ये मीनार है। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? ये ग्रीक स्कल्पचर्स हैं। ग्रीक लोगों को वहाँ पर इस तरीके के जो बिल्डिंग्स है, इस तरीके के डिज़ाइंस बनते थे जो आपको वेस्ट एशिया में देखने को मिलेंगे, एंड कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो, यानी कि हमारे देश में भी आपको देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे?
क्योंकि हमारे देश के लोग वहाँ जाते होंगे, है ना, पहले पुराने ज़मानों में, और वहाँ सर इस तरीके की डिज़ाइन सीख कर वो यहाँ पर भी बनाते होंगे, या फिर वहाँ के लोग यहाँ आते होंगे और यहाँ पर भी इस तरीके की डिज़ाइंस को बनाया जाता है। ठीक है, पुरानी जो भी बिल्डिंग्स होती है हमारे यहाँ, वो आप देख सकते हैं इसी प्रकार की होती है। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं हम लोग। अब जहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसियों की, है ना, एक कहावत है कि हमारे अगर पड़ोसी अच्छे होते हैं तो जीवन बहुत अच्छा निकलता है ना, काफ़ी शांति से हम लोगों का जीवन निकल जाता है। लेकिन अगर पड़ोसी अच्छा ना हो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे कि हमारे देश के पड़ोसी, है ना, पाकिस्तान, चाइना, है ना, ये वाइट वाला जो है ये चाइना है। तो ये जो ऐसे पड़ोसी हैं जो हमेशा हमारे देश में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, और अभी भी आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि चाइना डेली ये जो हमारी इस जगह पर जो गलवान वैली है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट। तो टोटल जो है हमारे देश में लैंड बॉर्डर्स की हम बात करें तो 7 कंट्रीज लैंड बॉर्डर शेयर करती है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान आप देख रहे होंगे दूर है, लेकिन यहाँ ऊपर की तरफ आप देखें तो ये थोड़ी सी लैंड बॉर्डर यहाँ पर वो शेयर हमारे साथ में करता है। देन नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और एक चाइना, प्लस यहाँ पर म्यांमार, ये जो है ये वाला जो देश है ना, ये म्यांमार है, ठीक है, जिसका पहले जो नाम था वो बर्मा भी था। तो ये 7 कंट्रीज है जो लैंड बॉर्डर हमारे साथ में शेयर करती है। वहीं कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो हमारे साथ में लैंड बॉर्डर नहीं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे कि श्रीलंका, और श्रीलंका के नीचे इस साइड में ये लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के नीचे अगर आप जाएंगे तो थोड़ा, है ना, वहाँ पर आपको दिखेगा मॉरिशियस, है ना, मालदीव्स, सॉरी मॉरिशस और ज़्यादा नीचे है मालदीव्स। तो मालदीव्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ जो है हमारी साथ में समुद्र की बॉर्डर को शेयर करते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया की लैंड बॉर्डर्स सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ में शेयर होती है, तो आपके दिमाग में आएगा पाकिस्तान या चाइना, लेकिन गलत है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में भारत देश सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अगर, क्योंकि देखिए ये बांग्लादेश पूरा जो है भारत के आसपास ही बना हुआ है ना, इसको पूरे को अगर हम जब कैलकुलेट करते हैं तो बांग्लादेश का डिस्टेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। चाइना 2nd नंबर पे आता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। वही बॉर्डर्स की हम बात कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट में हम देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान, ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश। वहीं सी की हम बात करें तो श्रीलंका और मालदीव्स, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब श्रीलंका की जैसे हमने बात की यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये देखिए यहाँ पर ये गल्फ ऑफ मन्नार है ये वाला हिस्सा, और इस वाले हिस्से को हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रीलंका और इंडिया सेपरेट हैं, है ना, तो किसके कारण सेपरेट है, तो आंसर बेसिकली पाक स्ट्रेट ही होता है और एक गल्फ ऑफ मन्नार होता है, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शंस में पाक स्ट्रेट करेक्ट ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इसको आप डायग्राम्स के थ्रू समझ सकते हैं, मैप के थ्रू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मालदीव्स। मालदीव्स को आप देखिए, मैंने जैसा भी आपको बताया था कि ये जो हिस्सा है ये हिस्सा लक्षद्वीप का है, और उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको मालदीव्स देखने को मिलेगा। मालदीव्स का कैपिटल होता है माले, ठीक है। मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये भी इंडिया के काफ़ी पड़ोस में है, ठीक। और लक्षद्वीप के पास में जो सी है इसे हम लैकेडिव सी भी बोलते हैं, और लक्षद्वीप को भी लैकेडिव आइलैंड भी कहा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 1 ऑफ योर ज्योग्राफी। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं जल्दी ही आपको चैप्टर 2 के साथ मिलने वाला हूँ। थैंक यू।